नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की। ज्वेलर्स को झूठे मुकदमों से बचाने की पहल। डीसीपी क्राइम ने किया सुरक्षा प्रपत्र का विमोचन। कानपुर चोरी के जेवर खरीदने के झूठे आरोपों में ईमानदार ज्वेलर्स को फंसाने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने स्वर्ण रजत आभूषण क्रय मूल्यांकन एवं ग्राहक घोषणा प्रपत्र जारी किया। इसका विमोचन पुलिस उपायुक्त अपराध श्रवण कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में किया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ज्वेलर्स व्यापारी उपस्थित रहे। बैठक में व्यापारियों ने बताया कि कई बार अपराधी चोरी अथवा संदिग्ध आभूषण बेचने के उद्देश्य से दुकानों पर पहुंचते हैं। खरीद से इनकार करने या उनकी अवैध मांगे न मानने पर गिरफ्तारी के बाद दुर्भावनावश किसी व्यापारी का नाम ले देते हैं, जिससे निर्दोष ज्वेलर्स को पुलिस जांच, मुकदमेबाजी और सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए संगठन ने विशेष सुरक्षा प्रपत्र तैयार किया है। इसके अंतर्गत ग्राहक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, पता, फोटो, खरीद का उद्देश्य एवं घोषणा पत्र, पूरा डिटेल, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड फिलअप करें और 20,000 रुपए से अधिक जेवर की खरीदारी पर उसे बैंक द्वारा भुगतान करें तथा अपनी जीएसटी परचेज बुक में उसका रिकॉर्ड अंकित कराएं, जिससे भविष्य में उन्हें आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। कोई भी अपराधी दुकान में आकर कह देता है कि हमने इनके यहाँ सामान बेचा है और पुलिस आती है, बिना बताए बिना कुछ कहे व्यापारी को उठा लेती है, जिससे उसका सामाजिक आर्थिक सभी को नुकसान हो जाता है। इस नुकसान को बचाने के लिए आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने पहल की है। इसमें पुलिस विभाग द्वारा भी इस फॉर्म की सराहना की गई है। इस फॉर्म में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है, खरीदे गए जेवर का स्वरूप बिना बदले 1 माह तक उसे सुरक्षित रखना होगा। इससे हमारे व्यापारियों की स्वस्थ मंशा बिल्कुल स्पष्ट उजागर होगी, क्योंकि उनकी मंशा ये नहीं है कि चोरी का माल खरीदना, उनकी मंशा ये है लोगों का सहयोग करना। कुछ हमारे व्यापारी भूलवश या आदतन ऐसा काम करने में लिप्त हैं, उन पर संगठन द्वारा लगाम लगाई जाती है और ऐसे व्यापारियों को चिन्हित करके संगठन द्वारा स्वयं मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश व्यापार आदर्श व्यापार मंडल के भाई महेश जी और ये पूरी टीम आई हुई है और इन लोगों का बेसिक मकसद ये है कि जो सराफे में लेकर के अक्सर बीच बीच में ये होता है कि कभी कोई सोना लिया और फिर उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि कोई चोर गया या किसी ने किया, ये सोना हमने यहाँ पे बेचा है। तो व्यापारी इसमें इस बात को लेकर दबाव में रहते हैं कि बगैर जाने परखे अगर कोई किसी को नाम ले ले रहा है तो उससे इज्जत प्रतिष्ठा पे एक धक्का लगता है और उसी को रोकने के लिए उन्होंने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है, जिसमें बेसिकली जीएसटी नंबर भी होगा और 1 महीने तक जो भी सोना परचेज होगा उसको उसी फॉर्म में रखा जाएगा। इनकेस अगर सोना खरीदने में कहीं कोई अनियमितता मिलती है या कोई मतलब उसकी प्रॉपर उसकी जांच की आवश्यकता होती है तो उपलब्ध रहेगा और ये अच्छा प्रयास है। और एक तरीके से जो सराफा मार्केट है, सराफा बाजार है, जो सराफा व्यापार से जुड़े हुए भाई बंधु लोग हैं, उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि वो अपने को एक तरीके से नीट एंड क्लीन रखें, अपने बिजनेस को नीट एंड क्लीन रखें और एक जो कभी जब गलत मैसेज आता है समाज में तो उससे एक बचाव भी होगा। और मैं इनके प्रयास की सराहना करता हूँ। और अभी पिछले दिनों आपने देखा भी कि हमारे जॉइंट सीपी ईरान आर्डर साहब ने भी कहा था कि मतलब इस तरीके की चीज़ों के प्रयास हो, क्योंकि क्वेश्चन उठता है किसी घर में चोरी होती तो सोना गया तो सीधे वो क्वेश्चन सराफा व्यापार को उठता है। तो ये उनके तरफ से ये प्रयास है। मैं समझता हूँ कि इससे जो है जो अच्छे लोग व्यापार में जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी और उनकी इमेज को अच्छा लगेगा और जो इस तरीके की गलत हरकतें कर रहे हैं वो इससे जो है दायरे में आएंगे, पकड़ में आएंगे। और जो इस तरीके की ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं, तमाम क्रिमिनल कभी जगह ब्लैकमेलिंग करते हैं इस बात को लेकर के तो किसी के भी अपनी फिंगर को उठा देते हैं तो एक बाजार में उसके लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। वो उसका कैसे बचाव करें, किस तरीके से अपने डिपेंड करें, क्योंकि इन जनरल पब्लिक में दूसरे तरीके की धारणा फैलती है कि कोई बात होती है। तो ये क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि अगर वो किसी को फिंगर आउट कर रहा है और उनके पास डिटेल है तो ये उनकी अपनी बचत है।
खबर में बस इतना ही। बने रहिए पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज के साथ।